अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a इजकल टू √2 + 1 हो, b इजकल टू √2 - 1 हो, तो इस पूरे का मान हमें बताना है क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस वैल्यूज़ को रख देना है 1 अपॉन क्या कह रहा है √2 + 1। जब आप √2 + 1 रखोगे, +1 पहले से है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, √2 + 2 हो जाएगा। इन द सेम वे आपको यहाँ पे भी करना है, b का मान रख देना है √2 - 1 + 1। ये इससे जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास 1 अपॉन √2 + 2 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे -1 अपॉन √2। बस आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है, परिमेयकरण करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब इसको परिमेयकरण करोगे 1 अपॉन √2 + 2 था, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको परिमेयकरण करोगे 2 - √2 से हमें जो है ऊपर नीचे गुणा कर देनी है। गुणा करोगे तो क्या होगा हमारे पास, हाँ जी 2 मैंने आपको समझाया है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस, क्योंकि हम जो है इसको मान रहे हैं a, ठीक है। तो a² - b मतलब कि 4 - 2 दैट इज़ 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - √2 / 2। इन द सेम वे आपको जो है सेकंड संख्या का भी करना था, / 2। बस इसको करना है यहाँ पे सॉल्व। ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 - √2 और माइनस के √2, मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास 2 - √2 बचेगा, 2 / 2। इस 2 से जो है हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 - √2 आपके पास जो है बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाया जा रहा है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूँगी आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है दिया हुआ है 55 की क्यूब + 17 की क्यूब - 72 का क्यूब एंड दिस किसके बराबर होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो क्या करना है आपको, हम सभी जानते हैं अगर आप इसको a मानो, ठीक है, इसको a b मानो, इसको आप b मानो, इसको आप c मानो, ठीक है, तो ये a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब, उसका जो हम यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 5 है, ये क्या है हमारे पास 5 है, सॉरी ये प्रिंट में यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ से आप देखो क्या होगा हमारे पास, a इजकल टू क्या है 55, b हमारे पास क्या है 17 और c हमारे पास क्या होगा माइनस के 72 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस में जो है वैल्यू होती है, ये जो इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इसको देखो इसका मान a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब माइनस के 3abc इज इक्वल टू क्या होता है c a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर, मतलब दिस टाइप समथिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है, अगर मैं इसका मान 0 रख दूँ तो ये पूरा फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्या, अगर a + b + c हमारा 0 आ जाए तो हमारा जो है पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे ये जो है मान है ये भी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमारा 0 निकल जाएगा। तो क्या हम चेक कर सकते हैं a + b + c क्या हमारा 0 है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास ये 0 है, b हमारे पास 17 माइनस के c हमारे पास क्या 72। तो यहाँ से आप देखो 72 - 72, हाँ जी ये हमारे पास क्या है 0 है। अगर a + b हमारा 0 आ रहा है तो ये वाला जो हमारा a² + b सॉरी a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब + abc, ठीक है, ये उनकी गुणा ही है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा 0 होगा, हाँ जी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट होगा। मैं उम्मीद करूँ आपको जो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है un दिया हुआ है दिस, तो u1 + u2 + u3 + u4 + u5 का मान हमें बताना है। अब देखो क्या कहता है, किस तरह से यहाँ पे देखो मान रखने हैं। पहले आप अगर यहाँ पे n की जगह आप 1 रखो तो क्या मिलता है आपको 1/1 -1 अपॉन 1 रखोगे तो 2, ठीक है। तो ये 1 आपका निकलता है। u2 रखते हो तो क्या मिलता है 1/3 बनता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप u5 रखोगे तो क्या मिलेगा, ठीक। तो ये आपका मिल रहा है। अगर आप देखो तो आपकी क्या इक्वेशन बनेगी, ये वाली जो टर्म है ना ये इससे कट रही है, इससे 3 वाली कट जाएगी, 4 वाली कट जाएगी। तो देखो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है ये वाली जो है इससे कट रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 1/3 नेक्स्ट वाली टर्म से में जो होगा 1/3 होगा, ठीक है, उससे कट जाएगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ आपके पास पहले नंबर पे ये बचा, ये तो नहीं कटा। लास्ट में हमारे पास अगर मैं 4 को जानूँ तो 1/4 रखेंगे और 1/5 आ जाएगा नेक्स्ट में। तो 1/5 जो हमारा कट जाएगा, ठीक है, तो ये भी हमारा कटेगा। तो आपको हमारे
बचेगा क्या, 1 बचेगा और वो इधर से 6 बचेगा, 1/6। तो बस यही आपका जो बचेगा और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 6 हो जाएगा, 6 - 1 दैट इज़ 5/6। हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, यदि x + y = 5 दिया हुआ है तो x - 2 का क्यूब प्लस y - 3 का क्यूब, इसका मान हमें फाइंड करना है। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस 5 को आप कैसे लिख सकते हो जिससे कि मैं इसमें इसका यूज़ कर सकूं। ठीक है, x भी हमारे पास है, 2 का x के साथ में 2 कैसे लेकर आऊँ, इसकी हेल्प से ये हम थोड़ा सोचते हैं। तो हम क्या करना है, 5 को इधर ले आते हैं। ठीक है, जब आप इधर ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा 5। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम माइनस में लेकर आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो x - 2, 5 को हम 2 और 3 में तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो -2 -3 ऐसा हम लिख सकते हैं, प्लस y - 3 हम इसको लिख सकते हैं = 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो, आप अगर आप इस फैक्टर को आप a मानते हो, इसे b मानते हो, तो ये क्या निकलता है, a + b = 0 निकलता है। ठीक, अगर अब देखो इसका मान हम क्या होता है, अगर ये a हमने माना, ये b माना, तो a + b, a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a = a + b, a² + b² -ab होता है। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या है, निकल गया 0। अब यहाँ से हमारा 0 निकला ना। ठीक है, तो ये हमारा 0, मतलब ये पूरा हमारा क्या है, 0। हाँ जी, तो इसका मान क्या निकला हमारा, 0 के इक्वल हमारा, क्योंकि ये सब हमारा क्या है, 0 हो चुका है। तो हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारा पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, दिया हुआ है दिस का मान हमें बताना है, सरलीकृत करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे अब देखो, बोर्ड मास का नियम को भी आपको फॉलो करते हुए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट। तो सबसे जो अंदर वाला ब्रैकेट है पहले आप उसको सोल्व कर डालिए। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 26 और 8 बस 34/13। ठीक, इतना सोल्व करने के बाद आपको निकल गया है। अब आप इसको सोल्व करिए, ये हो जाएगा 2। तो 2 प्लस, ठीक है, 2 + 4/13 होता है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या निकलेगा आपका, ये हो जाएगा 26 और 34, 26 और 34। हाँ जी, डिवाइड करना है 13 से, ये हो जाएगा तो 60/13 आपका जो है यहाँ से निकल गया। क्या निकला आपका, 60/13। अब इसको 8 - 5 दैट इज़ 3, तो 3 से आपको इसको जब भाग करोगे, गुणा में बदल देना है, ये हो जाएगा 60। ठीक, इतना आपका निकल चुका है। अब देखो, अब बाहर वाले 3 पे आते हैं। ये क्या है, ये भी हमारा भाग में है। इसको भी अगर आप चाहो तो आप इसको गुणा में कर लो, या फिर आप इसको भाग में ही रहने दे सकते हो। 3/3 हम इसको लिख सकते हैं इंटू 13/60। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 60 ऊपर 60/13। क्या आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ जी किसी में नहीं है, तो हाँ जी, तो ऑप्शन डी हमारे पे क्या है, करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, 2 किलोमीटर 5 मीटर किसके बराबर है। पहले तो 2 किलोमीटर जान लेते हैं। ठीक है, 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर होता है, पता है तो सभी को ये। ठीक है, फिर 5 मीटर, 2 किलोमीटर 5 मीटर तो जोड़ना है भाई। मीटर में मीटर ही तो जुड़ता है, तो इसमें हम अगर आप 5 जोड़ोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2005 मीटर, ये मीटर है। ठीक है, 2 किलोमीटर 5, अब यहाँ पे देखो 5 मीटर की वैल्यू है। ठीक है, अब किसके बराबर है, इसको आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन में सभी का यहाँ पे किलोमीटर दिखाई दे रहा है, मतलब किलोमीटर में हमें जो है इसको कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे तो दशमलव लगेगी यहाँ। हाँ जी, तो 2.005। हाँ जी, ये क्या है हमारे पास किलोमीटर में है। हाँ जी, तो ये हमारा ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, दिया हुआ है √5। हाँ जी, ये तो इसका मान हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको देखो, इस संख्या को आपको क्या करना है, परिमीकरण करना है। 5/3 √5 से नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा इंटू 5, √5 हमारा ऊपर। ठीक है, हमने √5 का परिमीकरण किया है, तो ये जो है इससे कट जाएगा √5/3, और इधर हमारे पास क्या है, √5/2 है, प्लस के √5/3 है, माइनस के। अब देखो इसको 3/5 होता है। ठीक है, 5 निम 45 हो जाता है, तो 9 का हम बाहर कर सकते हैं 3 के रूप में, तो 5 निम 45, तो 3/5 हो गया यहाँ पे। अब देखो ना ही ये हो जाएगा आपके पास 6, 2 दिया प्लस 3 दूनी माइनस के 18,
बस आप जो है √5 की वैल्यू रख सकते हो जो कि उसने दी हुई है जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.236 इंटू 13/6। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी आपके पास, माइनस में चल रहा था तो हाँ जी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 4.845। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, निम्न में सबसे बड़ा मान कौन सा होगा। सबसे बड़ा, चारों को आपको देखना है तभी आप बता पाओगे कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो इनकी जो 6 टाइम रूट है, 3 टाइम रूट है, 4 टाइम और 12 टाइम। तो इनका आपको क्या करना है, 3, 4, 6 और 12 का क्या करना है, एलसीएम फाइंड कर लेना है। ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर कितनी होगी, 12 को डिवाइड करना है 3 से, मतलब 12 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगी, 3 चौक 12। तो हम यहाँ पे मेरे लिखते चल जाएंगे 3 चौक 12, ठीक है। इसी तरह से 6 को 4 दिया 12, 12 को 6 दूनी 12, इसी तरह से 276 को 12 एकम 12, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, मतलब कि 625। सब जानते हैं 6 के 6 की क्यूब होता है हमारे पास 216, 12 का स्क्वायर 144 और ये हमारा दिया हुआ 276। कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, 625, 216, 144, 276। कौन सबसे बड़ा है, 5 की पावर 4, मतलब कि हाँ जी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, यदि दिया हुआ है ये, हाँ जी, तो x का मान हमें बताना है। देखने से क्वेश्चन कितना लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर आप इसमें ट्रिक लगाओ, फॉर्मूला बेस्ड है, उसका अगर आप ध्यान करते हुए करो तो आप जो है 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये क्या है, 2x - 5 का होल की क्यूब है, तो इसको हम मान लेते हैं a, इसको मानते हैं b, इसको मानते हैं c, ठीक। ABC मान लिया, कहता है क्या, इजिकल टू 3ABC के बराबर है, ठीक है। क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इजिकल टू 3ABC है, ठीक है। ऐसा कब होता है हमारे पास, मतलब अगर मैं इसको इधर साइड ले आऊँ तो हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा और इधर हमारा 0 हो जाएगा। यही तो हमने कर लिया। नहीं, हमारा 0 कब होता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है, a प्लस b प्लस c होता है, इजिकल डॉट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर। मतलब इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ रखी होती हैं, ठीक है। ये हमारा 0 है, ये 0 कब रहा होगा, मतलब इस पूरे का मान जब हमारा 0 रहा होगा, मतलब कि इसका मान 0 रहा होगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, 0 रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें इसको रख देना है 0, तो ये हो जाएगा 2x - 5 प्लस x - 4 प्लस x - 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कितना है, 2x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 4x, माइनस के 5 और 4 9 और ये माइनस के 11, ये जाएगा माइनस के 20 इजिकल टू 0। तो x यहाँ से निकाल सकते हैं, x इजिकल टू 20/4 दैट इज़ 5। हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।